क्या द्वारकाधीश। तो आज का टॉपिक है आज दोपहर की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट, टैरो एंड ओरेकल। अगर लगा तो हम एक और ओरेकल या फिर लव मैसेजेस लेंगे। सो लेट्स कनेक्ट विद इट। देखते हैं हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है। ओके, हियर वी गो। एंड पहला कार्ड हमें मिल चुका है। चलो ये भी कार्ड मैंने लिया। दो कार्ड्स तो आ चुके हैं। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ठीक है, चलो देखते हैं आज हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। सुबह का रीडिंग तो बहुत ही अलग था, मैंने महसूस किया जब मैं रीडिंग कर रहा था। तो देखते हैं अभी का जो रीडिंग है। शायद ये होली की वजह से हो सकता है कि जो आज की जो एनर्जीज़ हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहती है एनवायरनमेंट में। एंड अगर आप साधना भी करते हो तो उसका बहुत ही जल्द आपको फल मिलता है। तो ये एक होली की पहचान है। सो लेट्स सी। चलो हमें काफ़ी सारे कार्ड्स मिल चुके हैं, देखते अब हमें क्या रीडिंग मिलता है। ओके, लेट मी प्लेस द कार्ड्स ओवर हियर। चलो, जो सबसे पहला कार्ड हमें मिला है वो है द मैजिशियन। ओके, तो यानी कि द फूल के बाद वाला कार्ड, यानी कि हम कहें कि 2 नंबर वाला जो कार्ड है। ओके, वैसे फूल तो 0 कहते हैं, तो 1 नंबर वाला कार्ड ही हो गया द मैजिशियन। इसको अगर हम देखें तो ये कनेक्शन बनता है विद द पर्सन्स हार्ट, माइंड एंड सोल। आई थिंक ये पर्सन चाहता है चीज़ों को कनेक्ट करना या फिर चीज़ों को मैनिपुलेट करना, यानी कि वो आपके भीतर अपने विचार डाल सकते हैं या फिर आपको किसी भी तरीके से कन्विंस कर सकते हैं, यानी कि ये पावर उनमें है एंड आप इनको मना भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं कन्विंसिंग पावर, या फिर आपका जो रिश्ता है वो इस कदर अभी हो गया है कि ये चाहे कोई भी फरमाइश करे आप इनको ना कह ही नहीं सकते। अगर उन्होंने कहा कि मुझे आप मैसेज करो तो आप डेफिनेटली मैसेज करोगे। अगर उन्होंने कहा कि आप मुझे मिलो तो आप डेफिनेटली उनके जाके मिलोगे। ठीक है, तो किसी किसी रिश्ते में ये कभी कभी होता है एंड किसी किसी रिश्ते में हर एक को वो आदत पड़ चुकी होती है। मैजिशियन का सिंपल मतलब यहाँ पे आता है कि ये पर्सन कह रहा है कि नाउ वी आर वेरी मेच्योर। अब दोनों ही शायद इस रिश्ते में परिपक्व हो चुके हैं एंड अहमियत जानते हैं एक दूसरे की। एंड शायद अब आपको लग रहा है कि एक दूसरे के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है वो है भाई नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये कार्ड हमें मिला है। एंड अगर हम इस कार्ड को देखते हैं सो वी कुड से कि भाई ये पर्सन अभी ओपन अप हो रहा है अपने रिश्ते के बारे में। अगर आप अपने दिल को ओपन अप नहीं कर रहे हो किसी भी वजह से, तो ये पर्सन डायरेक्टली ओपन अप हो रहा है कि वो क्या चाहता है, उसका दिल क्या कहता है, उसके दिल में क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या फीलिंग्स है, क्या किसी बात का जुनून है, कोई डर है या फिर कोई क्वेश्चन है। जो भी ऐसी चीज़ें हैं वो डायरेक्टली आपके सामने रखने को तैयार है। तो एक बहुत ही अच्छा पहलू हमें यहाँ पे मिला है। ये पर्सन बिल्कुल भी संदेह नहीं पालेगा एंड ये पर्सन जो भी अपने दिल की बात है डायरेक्टली आपके सामने कहेगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इस बात को समझें, अंडरस्टैंड करें कि अब ये जो व्यक्ति हैं ये अपने दिल की बात छुपा के नहीं रखने वाले। 4 ऑफ पेंटिकल्स, इनके हिसाब से जो उन्होंने प्यार पाया है उनको वो प्यार प्रोटेक्ट करना है या फिर इस प्यार को उनको संजो करके रखना है। तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ लोग क्विक डिसीजन लेते हैं, बाद में वो डिसीजन ब्लंडर हो जाते हैं। नहीं, ये पर्सन कहता है कि मुझे सही डिसीजंस लेने हैं। और ऐसा मैं क्यों कहता हूँ या क्यों कहती हूँ, बिकॉज मुझे ये रिश्ता जो है वो निभाना है। दैट इज़ द मेन थिंग। अब इसमें कुछ इश्यूज आते हैं। कुछ कह सकते हैं कि भाई किसी वक्त के लिए कुछ कमेंट्स आते हैं कि वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। शायद कुछ लोग कांटेक्ट अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन शायद कुछ समय बाद वो खुद ही कांटेक्ट करें। तो उनके हिसाब से उन्होंने रिश्ता निभाया है एंड अभी भी निभा रहे हैं, बट उनकी कुछ पर्सनल ज़िंदगी है, निजी ज़िंदगी, निजी प्रश्न है, इसके कारण वो अभी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत से जवाब हमें यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है कि आप इनको बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप इनको नहीं पूछ सकते, वरना ये नाराज़ हो जाएंगे। जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये एक्चुअली किस्मत का खेल हम कह सकते हैं। यही आई थिंक आंसर उनकी तरफ से हमें मिल रहा है कि जो भी चीज़ें ऐसे आप दोनों के बीच हो रही है कि कभी ये कम्युनिकेट करते हैं कभी नहीं करते, तो शायद आप अपने किस्मत के बारे में ज़्यादा बोल सकते हो। आई थिंक ये पर्सन पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि ये भी फिर हालात के सामने टिक नहीं पाते। नेक्स्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। कभी कभी जब लगता है कि अब बहुत ज़्यादा हो गया, फिर अब मुझसे कुछ और होगा ही नहीं, तो ये पर्सन ओवरडू करना बंद करता है। ओवरडू मतलब क्या है? कई बार जैसे कि मान लो आपने ड्राइविंग की है लगातार और अब आपके पैर ने जवाब दे दिया। आप कहते हैं कि नहीं भाई, या तो मुझे बहुत नींद आ रही है या फिर पैर दुख रहा है, अब मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा।
बिल्कुल वही चीज़ है। अगर हम इनको देखें तो जैसे कि ना आपको एक रास्ता दिखा है, बहुत दूर से रास्ता आ गया है, तो ये पर्सन करके आप ये बहुत हो गया, अब इसे कंटिन्यू नहीं करूँगा। कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं कि उन्होंने ब्रेक ले लिया है, फिर कम्युनिकेट क्यों नहीं करते। शायद उनके लिए ये ब्रेक का एक रीज़न हो कि राइट नाउ वो शायद कम्युनिकेट नहीं करना चाहते अप फ्रंटली। इसका मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने बात करना बंद कर दिया है। जैसे कि जब स्कूल ख़त्म होते हैं तो हमें छुट्टी मिलती है, किसी को 3 महीने, किसी को 4-6 महीने की। जब जैसे कि आपने 10th पास किया तो आई थिंक 11 तो कभी कभी बहुत देर लगता है उसको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपने स्कूल छोड़ दिया। राइट, वैसे ही है, ये पर्सन कह रहा है कि आई एम कनेक्टेड विथ यू, लेकिन फ़िलहाल मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, नहीं कर रही हूँ, मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं। तो ये जब सॉर्ट आउट हो जाएंगे, जब इनको लगेगा कि मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एरिया है वो कंप्लीट हो चुका है, तब ये पर्सन आपकी तरफ दौड़े चले आते हुए हमें नज़र आ सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल। जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी है, कोई मौज मस्ती नहीं चल रही, कुछ है उनके इश्यूज़ वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं, एंड आपको भी इनको समय देने की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वैसे देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें हैं जो अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, बहुत सी ख्वाहिशें हैं एंड बहुत सी आशाएं हैं। अब उसमें से कौन सी आशाएं चुनेंगे वो डिपेंड है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे सामने बहुत सी अंडरस्टैंडिंग आती है, हम उनसे कौन सी अंडरस्टैंडिंग चुनते हैं। जैसे कि आपको बहुत सारे आइसक्रीम के फ्लेवर मिले, अब कौन सा चुनेंगे आप फ्लेवर, ये आपके ऊपर होता है। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे है। ये पर्सन आपको किसी भी क्वेश्चन में अटकाना नहीं चाहता, लेकिन आपसे कंफर्म करना ज़रूर चाहता है कि क्या आप इनसे प्यार करते हो, क्या आप इनको फॉलो करते हो, क्या आप इनके ऊपर ट्रस्ट करते हो। ये भी उनके लिए बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द डेविल, एंड ये है कैप्रिकॉर्न का साइन। अगर हम डेविल को देखें तो इट इज़ ऑल अबाउट द लस्ट, इट इज़ ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है कि आपका जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बन चुका हो। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई मैं उनके बिना रह नहीं सकता, तो ये क्या है? अगर वो फिज़िकल प्यार है या फिर फिज़िकल लेवल पे, तो शायद ये पर्सन कह रहा है कि ये जो हमारा रिश्ता है वो उससे भी आगे है। तो कई बार स्पिरिचुअलिटी को पाने के लिए आपको फिजिकल का त्याग करना पड़ता है। तो वही कह रहे हैं कि शायद वो अपना जो कंफर्ट जोन है उसको त्याग कर रहा है, इसलिए शायद वो थोड़ी देर आपसे दूर है। देन जब आप दोनों को रियलाइज़ होगा कि ये प्यार जो है वो स्पिरिचुअली भी बहुत स्ट्रांग है, देन आप दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बदल सकता है। तो आई थिंक कुछ चीज़ें जो हैं या फिर कुछ मिसकंसेप्ट आप दोनों के बीच के वो क्लियर करना चाहते हैं। नेक्स्ट 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। शायद वो किसी वोयाज पे निकल चुके हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं। ठीक है, उनकी भी लाइफ के कुछ क्वेश्चन है, सवाल है, तो जब तक उनको सदगुरु नहीं मिलते शायद उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको गुरु मिले एंड उनकी इच्छाएं पूरी हो। नेक्स्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो विश कार्ड आ गया है, सेकंड विश कार्ड लास्ट में। एंड ये पर्सन प्रैक्टिकली सोच रहा है कि ऐसे भाई चीज़ें सही हो जाए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो वो चाहते हैं कि अपना कंफर्ट जोन छोड़े एंड वापस से जब उनकी हसरतें पूरी हो जाएं तो कंफर्ट जोन प्राप्त करें, ये सब हो सकता है, लेकिन उसके लिए इनको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। हम चुनेंगे 4 से 5 कार्ड। ठीक है, ये तो भाई रीडिंग ऐसी आ गई कि ये पर्सन आपको कह रहा है कि भाई मैंने कुछ ठान लिया है एंड मुझे वो कंप्लीट करना ही है। ठीक है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। अब चुनते हैं मैन्युअली कार्ड्स। ठीक है, 2, 3 या गया 4 एंड फाइनली 5। ठीक है, चलो देखते हैं। जो पहला कार्ड है वो है फैंटेसीज। जैसे मैंने कहा कि कुछ फैंटेसीज आप दोनों के बीच हो सकती हैं, एंड शायद इसलिए पर्सन जो है वो थोड़ा देर लगा रहा है। हो सकता है कि फैंटेसीज ही रीज़न हो कि ये आप थोड़े से दूर जा रहे हैं, बिकॉज ये चाहते हैं कि आप सिर्फ प्रैक्टिकली ही नहीं इमोशनली भी इनसे कनेक्ट करें। सेकेंड जो कार्ड है नॉस्टैल्जिया। मे भी कुछ मेमोरीज़ हैं जिनको बार बार ट्रिगर कर रहे हैं, फिर चाहते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज़ बनाए, इसके लिए भी शायद वो समय ले रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड वो है अ प्लेयर। अ प्लेयर का मतलब ये कि मान लीजिए आप किसी के साथ रिश्ते में हैं एंड सडनली कोई बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति आपके सामने आ जाए, तो क्या आपको लगेगा कि मैं उनसे बात करूँ या नहीं? देयर इज़ द प्लेयर। मे भी आपको टटोलना चाहते हैं पूरी तरीके से, या फिर खुद को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि भी एग्जैक्टली उनके दिल में ख्वाहिश है किस प्रकार की है। टाइम टू मेडिटेट। एंड फाइनल जो कार्ड है नॉट ओपन टू लव। आई थिंक ये इन दोनों के बीच अटके हुए हैं कहीं ना कहीं पे। तो इनकी स्पिरिचुअलिटी कुछ ऐसी है कि ये अपने आप को जानना चाहते हैं कि भाई
क्या मुझे ध्यान करने की ज़रूरत है या फिर कुछ समझने की ज़रूरत है जिसके बाद मैं अच्छी तरीके से समझ पाऊँगा किसी रिश्ते को, या फिर मैं कहूँगा कि फ़िलहाल मैं किसी भी पर्सन के लिए ओपन अप नहीं हूँ। तो यहाँ पे बात सिर्फ आपकी नहीं आती, हर व्यक्ति की आती है जो भी इनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर इनको लग रहा है कि नहीं ये सही मोमेंट नहीं है, तो शायद वो सबसे ही कॉन्टैक्ट करना बंद कर देंगे। एंड जब ये समझ जाएंगे कि अब ये कंप्लीट हो गया मेरे चैप्टर, तो उसके बाद वो धीरे धीरे ओपन अप होना शुरू कर देंगे। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।